हेलो गाइस, मैं आज आपको हरियाणा के इतिहास में टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। प्राचीन हरियाणा के स्रोत। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत, आर्यवत और ब्रह्म उपदेश के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में हरियाणा को बहुत ज़्यादा नाज होने के कारण बहुधान्य कहते थे। रोहतक जिले के बोहर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंग के नाम से जाना जाता था। 1337 में विक्रम संवत में बलवन की अवधि के शिलालेख मिले, जिसे हरियाणा शब्द अंकित है। धरीधर अपने काव्य खंड अखंड प्रकाश में कहते हैं कि हरियाणा शब्द हरिबंका से आता है, जो हरि की पूजा व भगवान इंद्र से जुड़ा हुआ है। संस्कृत में रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी, महाभाष्य, हर्षचरित्रम और राजतरंगिणी आदि में हरियाणा के ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। अब अलग अलग विद्वानों ने हरियाणा को अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा है? आर्यन्या, मतलब आर्यों का घर। यदुनाथ सरकार ने हरियाल बोला है। महाराजा कृष्ण ने हरना, मतलब लूटपाट। राहुल सांकृत्यान ने हरिधानक्या। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने क्या बोला है? अभिहरियाणा। अब हरियाणा के इतिहास के स्रोत कहाँ से मिले हमें? ऋग्वेद के हरियाणा प्रदर्शन का वर्णन ऋग्वेद में रज हरियाणा के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में हरियाणा के थानेश्वर और हरियाणा की सरस्वती नदी का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्य लोग सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच में निवास करते थे। ऋग्वेद में भारत नाम कबीले का उल्लेख किया गया है, जो इस काल में सरस्वती और यमुना के बीच रहता था। वामन पुराण में हरियाणा को कुरु जंगल कहते थे और ब्रह्म सरोवर झील का निर्माण वर्णन मिलता है। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए 7 कोस के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाया था। पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा एक लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी में हरियाणा के अनेक क्षेत्रों का वर्णन है, जैसे सैरसिक, मतलब सिरसा, कपिस्थल, कैथल। कालुकटियन के पुराने नाम और आज के नाम है ये कालका, ताश्याल, टोहाना और श्रहण, सुहन आदि। बानभट्ट की हर्षचरित किताब में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद का है और थानेश्वर को थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। जैन साहित्य, रामदेव के यक्षलिक, चंपू और पुष्पदंत के जसहर चरऊ दोनों ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि हरियाणा पशुधन में परिपूर्ण था। चारों ओर लहराती फसलें, वर्ण आश्रम धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। जैन मूर्तियाँ रानीला और हांसी से मिली हैं। दिव्य वादनीय बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। इसे हरियाणा के रोहतक और अग्रोहा का उल्लेख मिलता है। मजीमनिक्याय ग्रंथ, इस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा के जन जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। चुल्लवग, इससे पता चलता है कि अग्रोहा बौद्ध धर्म एक शक्तिशाली केंद्र था। मंजूश्री मूलकल्प, इस ग्रंथ में श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत आने वाले स्थान स्थानेश्वर का उल्लेख किया गया और यहाँ के शासक वैश्य थे। टोपरा अभिलेख, यह अभिलेख अंबाला से प्राप्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि हरियाणा कभी मौर्य साम्राज्य का भाग था। यह वही अभिलेख है जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। वर्तमान में टोपरा नामक स्थान यमुनानगर जिले में है। 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित है, जिनमें मलेच्छों पर विग्रहराज फोर्थ की विजय के संबंध में जानकारी मिलती है। टोपरा से 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। प्रतिहार काल अभिलेख, राजा भोजराज के काल से यहाँ 2 अभिलेख मिलते हैं, पेहवा और सिरसा का अभिलेख। पेहवा के अभिलेख से पता चलता है कि पेहवा घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था और सिरसा से पता चलता है कि पाशुपत संप्रदाय था। एक अभिलेख पेहवा से महेंद्रपाल के समय का मिला, जिसमें मंदिर के निर्माण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली अभिलेख, पालम अभिलेख व दिल्ली अभिलेख। इस अभिलेख में 1328 ईस्वी में हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहा गया है। दिल्ली अभिलेख में दिल्ली को दिल्ली का बताया गया है। कुषाण सिक्के, हरियाणा में कभी कुषाणों का भी शासन था। इस बात का पता खोखरा कोट और औरंगाबाद के सिक्कों से लगाया जा सकता है। सोनीपत का ताम्रपत्र लेख, इससे पता चलता है कि हर्ष शैव धर्म को मानने वाला था। राजतरंगिणी, कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में रोहतक को एक व्यापारिक के स्थल बताया गया है। विदेशी स्रोत, हेवनसांग हरियाणा के 3 स्थानों का भ्रमण किया है, थानेश्वर, शूद और गोकर्ण। हरियाणा से प्राप्त महत्वपूर्ण अभिलेख, अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। पशुपति संग्रह से संबंधित अभिलेख शिर्षा में मिलते हैं। लाडूनी अभिलेख नागौर से प्राप्त होते। इस अभिलेख के अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी। कपाल मोचन का यमुनानगर स्थान से एक अधूरा अभिलेख मिलता है। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ में 8 अभिलेख है, जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। 2-4 सदी के तोशाम से 2 अभिलेख मिले हैं। एक अभिलेख अग्रोहा से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में योद्धेगण के प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। पृथ्वीराज 3 का अभिलेख हांसी से प्राप्त हुआ है। राजा हर्ष काल के सोनीपत से ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं।
बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र शुद्ध जगाधरी था। बाराखड़ी लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख सूत से ही मिला है। कई संगीतकारों के बैलगाड़ी में बैठ गए मूर्ति शुद्ध से ही मिलती है। इंडो ग्रीक सिक्के योद्धकालीन सांचे रोहतक और खोखराकोट से प्राप्त हुए हैं। यक्षिणी की मूर्तियाँ होडल वादस पलवल से प्राप्त हुई है। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर से प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष हिसार व फतेहबाद से मिले हैं। टकसाले वोहर माजरा अग्रोहा व बरवाला से मिली है। योधे गणराज्य की मोहर भिवानी के नौरंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के समुद्रकालित सिक्के भिवानी के मीताथल और जगाधरी से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष भिवानी में मिले हैं। सिक्के डालने के सांचे खोखराकोट, बोहर माजरा और औरंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियाँ औरंगाबाद से मिली हैं। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीन गांव से प्राप्त हुई है। पंचमुखी शिव मूर्ति पेवा से मिली है। बस आज मैं आपको इतना ही टॉपिक करवाना चाहूँगी। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। थैंक यू।